नमस्कार साथियों, एक बार फिर पुनः मैं प्रवीण कुमार खरे आप सभी के बीच सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रूबरू हो रहा हूँ। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर और समूचे विश्व के अंदर कोविड-19 वायरस की वजह से जो आर्थिक विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, ना ही किसी से छुपी है। लेकिन भारत देश के अलावा भी विश्व में बहुत सारे ऐसे देश थे जो इस महामारी के भीषण चपेट में थे, जिनकी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और अर्थव्यवस्था भी उनकी पूरी तरह ढह गई। लेकिन ऐसा तो नहीं कि वो देश उन्होंने अपनी रफ्तारी छोड़ दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सरकारी योजनाओं से ज़रूरतमंद लोगों की सुविधाओं को ही हटा दिया। ना तो ऐसा किया उन्होंने और ना ही ये किया कि किसी भी देश के बेरोजगार नौजवान साथियों को रोजगार देना तो दूर की बात, जो लोग रोजगार से लगे हुए थे उनको भी अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। नतीजा ये है कि खाने के निवाले के लिए मोहताज हो रहे लोग। ये दशा भारत देश के अंदर है। 5 माह पूर्व भी हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, लेकिन 5 माह बाद हमारे देश की जीडीपी -24 हो गई है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से और -24 डिग्री तक का सफ़र, जीडीपी का सफ़र कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा देश की जनता के साथ सरकारी आंकड़ों का छलावा है। साथियों, विश्व में जिन जिन देशों की अर्थव्यवस्था खराब हुई थी, उन्होंने अपने प्रयासों से, अपनी विजनरी दृष्टि से, दूरदर्शिता से, तो अपने आत्मविश्वास के साथ अपने देश में न केवल कोरोना को हराया, बल्कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को जस के तस प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम किया। वहीं दूसरी ओर भारत देश के अंदर कोरोना के नाम पर भारत देश को कंगाली खस्ता हाल में प्रस्तुत करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, अगर देश की अर्थव्यवस्था इतनी ही खराब है, अगर हमारे देश की जीडीपी -24 है, तो हमारे देश के अंदर चंद चुनिंदा उद्योगपति, उनकी आमदनी 35 से 50% तक कैसे बढ़ रही है? साथियों, आज इसी क्रम में वार्ता के लिए संदर्भ में उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि कोरोना के समय में हमने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई। हमने रात के 9:09 पर घर की लाइट और मोमबत्तियां भी जलाई, लेकिन क्या नतीजा हुआ? नतीजा यह हुआ कि देश के आम जनमानस से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की घोषणा करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने आम जनमानस से करोड़ों रुपए पीएम केयर फंड में मंगाए, लेकिन उसकी कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई संस्था ऑडिट नहीं करेगी, उसका कोई हिसाब नहीं दिया जाएगा। कहां गए आखिर ये करोड़ों रुपए? ना तो हमारे प्रवासी मजदूरों को उन रुपयों का फायदा हुआ, ना हमारे देश के अंदर उद्योग धंधों से जुड़े हुए जो मजदूर वर्ग थे, ना उनको फायदा हुआ। नतीजा ये हुआ कि उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। जहां वो रहते थे, उन मकानों से किराएदार के तौर पर रहते थे, मकान मालिकों ने मकान खाली करा लिए। ये पूरे विश्व ने देखा है कि हमारे देश के प्रवासी मजदूर 1,000 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं।
सरकार की जिम्मेवारी है। जो देश के सामने चुनौतियां हैं उनको स्पष्ट रूप से जनता के सामने प्रस्तुत करे, आंकड़ों का छलावा ना करे और खुद अपनी वाहवाही लूटकर अपनी खुद पीठ न थपथपाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत दुखद। साथियों, जैसा कि हमने थाली बजाई 9:09 पे लाइट जलाई, बंद करके मोमबत्ती जलाए, दिए जलाए। आज युवक कांग्रेस के आह्वान पर पिछले 45 साल के दरमियान भारत देश के अंदर जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो चरम सीमा पर है। अपना अधिकार मांगने के लिए नौजवान साथियों के आह्वान पर आज 9 सितंबर को 9:09 पर हमें भी बत्ती बंद करके दीपक जलाना है, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलानी है। उस सरकार को चेताना है कि कोरोना के नाम पर देश को गुमराह न करे। और अपने देश की व्यवस्था में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे नौजवान साथियों को, देश के भविष्य को और रोजगार की समुचित व्यवस्था करे। उनके लिए रोजगारों के सृजन के लिए योजना बनाए, ना कि कोरोना की महामारी का रोना रोकर हाथ पे हाथ रखकर बैठे। साथियों, मैं आह्वान करता हूं आप सभी साथियों से भी, आज रात 9 सितंबर 9:09 पर हमें भी मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर सरकार को जगाना है और रोजगार के मुद्दे को ज्वलनशील बनाना है और उनकी व्यवस्था के लिए सरकार का ध्यान इंगित कराना है। जय हिंद, जय जगत, जय भारत, जय कांग्रेस साथी।